नमस्कार दोस्तों। संसार में ईश्वर के करोड़ों भक्त हैं जो अपने आप को ईश्वर का परम भक्त मानते हैं, पर अधिकतर भगत अपनी भक्ति अहंकार की वजह से ईश्वर के सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते। वो अक्सर यही शिकायत करते हैं कि उन्हें भक्ति में आनंद का अनुभव नहीं होता। इसका क्या कारण है? आज मैं आपको भगवान विष्णु और नारद जी की एक कहानी के माध्यम से ये समझाने का प्रयत्न करूँगा कि अहंकार किस प्रकार हमारी भक्ति मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। एक बार नारद जी स्वर्ग में इंद्र से मिलने के लिए गए। वहाँ उन्होंने देखा कि देवराज इंद्र ने एक बहुत विशाल आसन का निर्माण करवाया है जिस पर असंख्य हीरे मोती जड़े हुए हैं, और उस विशाल आसन का तेज इंद्र की गद्दी से भी ज़्यादा तेज है। नारद जी ने ये देखकर इंद्र से पूछा, हे देवराज, ये भव्य और अलौकिक आसन की स्थापना आपने इंद्रलोक में क्यों करवाई है? इंद्र ने बड़े आदरपूर्वक जवाब दिया, नारद जी, ये आसन भगवान विष्णु के आदेश पर इसलिए स्थापित किया गया है ताकि देवताओं और मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान विष्णु के परम भक्त को इस आसन पर बिठाया जाए। जब नारद जी ने यह सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, फिर तो मेरा इस आसन पर बैठ जाने से किसी को आपत्ति नहीं होगी। इंद्र ने उत्तर दिया, देव ऋषि नारद, पर भगवान विष्णु ने आपका नाम तो अपने परम भक्त के रूप में नहीं लिया है। यह सुनकर नारद जी के अहंकार को चोट लगी और उन्होंने क्रोधित होकर इंद्र से कहा, मूर्ख, क्या तुम हमको पहचानते नहीं हो? हम देव ऋषि नारद हैं और हमेशा नारायण के नाम का जाप करते हैं। तीनों लोकों में नारायण का नाम का जाप करते हुए भ्रमण करते हैं। क्यों हमारे श्राप को आमंत्रित कर रहे हो? ये सुनकर देवराज इंद्र नारद के पैरों में गिर गए और दुहाई लगाई, क्षमा करें देव ऋषि, आपकी शक्ति और भक्ति दोनों से मैं परिचित हूँ, मुझे क्षमा करें देव ऋषि, पर यह तो भगवान विष्णु का ही आदेश है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ये प्रश्न खुद भगवान से करें। इंद्र की ये अनुरोध सुनकर नारद जी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उत्तर दिया, अच्छी बात है, फिर मैं वैकुंठ जाकर स्वयं भगवान विष्णु से ही ये प्रश्न करता हूँ। नारद जी तुरंत ही वैकुंठ पहुँच गए और उन्हें भगवान विष्णु को ध्यान में लीन देखा। नारद जी ने भगवान नारायण को साक्षात दंडवत प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं आपसे परामर्श करने आया हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर केवल आप ही दे सकते हो। ये सुनते ही भगवान विष्णु ने आंखें खोल ली और मुस्कुराते हुए नारद जी की तरफ देखा और बोले, नारद, पूछो क्या परेशानी है तुम्हें? नारद जी बोले, नाथ, इंद्र ने आपके परम भक्त के लिए इंद्रलोक में अलौकिक आसन का निर्माण करवाया है जिस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, परंतु उसने मुझे उस आसन पर बिठाया नहीं। जब भगवान ने नारद जी की ये बात सुनी तो उन्होंने नारद जी को अपनी भक्ति को लेकर हो रहे अहंकार का अनुमान लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोले, पर नारद, उस आसन पर तुम्हारा अधिकार कैसे सिद्ध होता है? ये सुनकर नारद को बहुत आश्चर्य हुआ और वो बोले, हे प्रभु, मैं तो हर पल आपके नाम का जाप करता हूँ, तीनों लोकों में आपके नाम का सिमरन करता हूँ और पूरे ब्रह्मांड में घूमता हूँ। मेरे से बड़ा क्या आपका कोई परम भक्त हो सकता है? भगवान ने कहा, हाँ, तुमसे भी बड़ा मेरा एक भक्त है। जब नारद ने ये सुना तो वो हैरान होकर बोले, वो कौन है और कहाँ है? मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ, प्रभु, जो मेरे से भी बड़ा आपका भक्त है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया और कहा, वो मेरा परम भक्त पृथ्वी में हरिद्वार के पास एक छोटे से गांव में रहता है। उसका नाम कृष्णलाल है और वो एक किसान है। ये सुनकर नारद जी ने बोला, फिर तो मुझे आज्ञा दे भगवान, मैं अब आपके परम भगत कृष्णलाल के दर्शन करके ही वापस लौटूंगा। नारद जी तुरंत हरिद्वार के पास उस छोटे से गांव में पहुंच गए। नारद जी अदृश्य अवस्था में आए ताकि उनको कोई देख ना सके। वहां उन्होंने कृष्णलाल का घर देखा। कृष्णलाल अपने छोटे से मकान में अपने 2 बच्चे और पत्नी के साथ रहता था और किसानी करता था। जब अदृश्य रूप में नारद जी ने कृष्णलाल के छोटे से घर में प्रवेश किया, उस समय प्रातःकाल का समय था। कृष्णलाल सुबह उठा और उसने उठते ही हरि ओम नमो नारायण का जप 3 बार किया और अपने काम में लग गया।
उसने अपने परिवार के साथ नाश्ता किया और अपने खेत पर चला गया। नारद जी उसके पीछे पीछे खेत में गए। पूरा दिन कृष्णलाल ने खेती की और एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। और दोपहर को खाने के समय उसकी पत्नी रमा उसके लिए खाना लेकर आई। भोजन को देखकर कृष्णलाल ने काम रोक दिया और हल जोतना बंद कर दिया। हरिओम नमो नारायण का 3 बार दोबारा से उसने सिमरन किया और भोजन किया। शाम को वापस अपने घर चला गया और नारद जी भी उसके पीछे पीछे घर गए। वहाँ पर उसने अपनी बीवी और बच्चों के साथ समय बिताया और रात का भोजन के पश्चात एक बार फिर हरिओम नमो नारायण का 3 बार जाप किया और सो गया। ये देखकर नारद जी को आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी आया। उन्होंने सोचा, एक साधारण सा किसान जो पूरे दिन में भगवान का सिर्फ 3 बार नाम लेता है, जिसको कोई ग्रंथ या वेदों का ज्ञान नहीं, वो मेरे से बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? मैं तो सारे वेदों का ज्ञाता हूँ और ये तो एक साधारण सा किसान है। इन प्रश्नों को सोचते सोचते नारद जी तुरंत वैकुंठ भगवान विष्णु के पास वापस आए। उन्होंने भगवान की तरफ निराशा और व्याकुलता से देखा और कहा, हे ईश्वर, आपने एक साधारण से किसान को मेरे से बड़ा भगत क्यों बोला? मैं अभी उस किसान का पूरा दिनचर्या देख कर आया हूँ। उसने पूरे दिन में सिर्फ 3 बार आपका नाम लिया और मैं तो हमेशा अनेकों युगों से आपका दास और सेवक हूँ और हर पल आपका नाम जपता हूँ। भगवान विष्णु नारद की ये बात सुनकर हंस पड़े और बोले, कृष्णलाल एक साधारण जीवन जीता है, अपने सभी कर्म और उत्तरदायित्वों को निभाता है, परंतु वो कभी भी मुझे नहीं भूलता। सारे दिन अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए भी, अपने कर्मों को पूरा करता हुए भी वो सच्ची आस्था से दिन में मेरा 3 बार नाम लेता है और मुझे हमेशा हर सुख दुख में याद रखता है। तुम देव ऋषि हो और देवता तक तुम्हारा आदर सम्मान करते हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, परंतु तुम पूरे समय मेरे नाम लेने के अलावा और क्या काम करते हो? उसमें भी तुम्हारे अंदर इतना अहंकार आ गया। तुम्हारी इच्छा है कि इंद्रलोक में तुम्हारे लिए मोती हीरों से बना अलौकिक आसन बनाया जाए जिस पर बैठकर तुम्हारी सब जय जयकार करें। सच्चा भक्त अहंकार रहित होता है, उसमें अहंकार का दोष नहीं होता और उसकी भक्ति शुद्ध होती है, जैसे कृष्णलाल की है। ये सुनते ही नारद जी को अपनी भूल समझ आ गई। उन्होंने नारायण भगवान को साक्षात दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी और मेरा मार्गदर्शन किया। मैं अहंकार में आकर आपके सच्चे प्रेम और भक्ति को भूल गया था, इसलिए मुझे क्षमा करें। आपका कहना बिल्कुल सही है, इंद्रलोक के आसन पर बैठने के योग्य सिर्फ कृष्णलाल है, क्योंकि उसका प्रेम आपके लिए पावन है और शुद्ध है और वो पूरी आस्था के साथ आपकी भक्ति करता है। ये सुनकर भगवान मुस्कुराए और कहा, नारद, ये सब मैंने तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए किया था। मुझे प्रसन्नता है कि तुम्हें अपने दोष दिखा और तुम्हें उसको स्वीकार भी किया। इंद्रलोक के उस आसन पर तुम ही बैठोगे, क्योंकि कृष्णलाल का समय अभी नहीं आया है। उसको मेरी अभी अनेक परीक्षाओं से गुजरना है और मेरा उसके लिए प्रयोजन दूसरा है। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा भगत वो है जिसको उसकी भक्ति के कारण अहंकार नहीं आए। भक्ति तो निर्मल जल के समान है, जिसमें सबके लिए प्रेम है और कोई छोटा बड़ा नहीं। भगवान कृष्ण की भक्त मीरा एक महान भगत थी, परंतु ईश्वर की सच्ची सेविका होने के बाद भी संतों महात्माओं की सेवा दासों की तरह करती थी, क्योंकि उनके हृदय में श्याम का सच्चा प्रेम था। अगर हम भी भगवान के सच्चे प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं तो हमको भी अहंकार का विष तो त्यागना ही होगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप इसको औरों के साथ शेयर करें। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस छोटे से प्रयास में मेरा साथ देंगे। नमस्कार।